अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का सालन। खट्टा मीठा सा ये बनता है और ख़ास तौर पे तंदूर की रोटी के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ख़ास तौर पे गर्मियों में ये रेसिपी बनती है, कैरी का सालन, जो कि बहुत ही लजीज, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास है कच्चे आम। ठीक है, ये देखिए 2 लिया था मैंने इनको अच्छी तरह से। और इनका भी ये जो अपर पार्ट है और सारा जो इसकी स्किन है, जो छिलका है, वो हम इस तरह से उतार लेंगे। तो आप लोग जो है ना वो पीलर से उतारिएगा। पीलर मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैं छुरी से ही उतार रही हूँ। तो उससे पीलर से होगा ये कि बहुत ही अच्छी तरह से इसके छिलके जो है वो जल्दी से उतर जाएंगे, इजीली रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे छिलके जो हैं तकरीबन हमारे तीनों कैरियों के जो हैं उतर चुके हैं जी। ठीक है, तो ये देखें जी, रिमूव कर लिया है हमने छिलका, ये देखें। ठीक है, तो अभी इसको हम लगा लेते हैं। अच्छा जी, पहले सबसे पहले तो ये उठा लेते हैं छिलके इसके, ये फेंकते हैं डस्टबिन में। तो यहाँ पे मेरे पास है जी जो कैरी हमने जिसका छिलका उतारा था, इसको इस तरह से बीच में से, दरमियान में से इस तरह से कट लगा लेना है। और इसके जो बीज हैं, गुठलियाँ जो हैं इसकी, वो हम इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से इसके जो स्लाइस है ना, इस तरह से काट लेने हैं बिल्कुल, यानी कि ना ज़्यादा मोटी हों और ना ही ज़्यादा बारीक हों। ठीक है, तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है, प्यारी सी, बहुत अच्छी सी कटिंग करनी है। ठीक है, तो बहुत यकीन माने इतनी ज़बरदस्त बनती है ना, तो ख़ास तौर पे लस्सी साथ में होना तो इतनी मज़े की ये बन जाती है ना। इतने दोपहर में, ख़ास तौर पे दोपहर में हो रोटी तंदूर की और साथ में लस्सी, उसके साथ बहुत मज़े की बनती है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये, खट्टी मीठी सी बनती है। तो ये देखें जी, इस तरह से कट कर लेना है, ये भी उतार के साइड पे फेंक देना है। ठीक है, गुठली का ही पार्ट था ये भी। तो इस तरह से इसको भी कट लगा लेंगे और इसको भी इसी तरह से हम गुठली जो है निकाल के साइड पे रख देंगे, फेंक देंगे। इस तरह से इसको भी लंबाई में हमने काट लेना है। ठीक है, बहुत ही इजी रेसिपी है। ये देखें जी, यहाँ पे कटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है जी। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक बॉल। ठीक है, इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने कटिंग की थी अपनी कैरियों की। ठीक है, कच्चे आम हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे जी मेरे पास है 1 कप के करीब चीनी भर के। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने 1 कप ही डाला है। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है मेरे पास काला नमक हम शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पे दरा मिर्च ऐड कर देनी है। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून है मेरे पास कलौंजी शामिल कर दिया। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, जैसे हम मिक्स करते हैं फ्रूट चाट को, इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मेरे चैनल पे जाके आप लोग फ्रूट चाट की रेसिपी भी है और क्रीम चाट की भी है, मिक्स फ्रूट चाट की भी है, बहुत मज़े की बनी थी। यकीन माने कि रमज़ान में मैंने वो बनाई थी मेहमानों के लिए। तो वो आप जाके मेरी वो भी यानी कि देख सकते हैं रेसिपी। तो मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें आप लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पे अच्छी तरह से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, फिर इसको इस तरह से आपने कर लेना है। ठीक है, और चम्मच निकाल के इसको थोड़ा सा यानी कि दोनों हाथों से पकड़ के बॉल को इस तरह से हिलाएं। ठीक है, तो ये और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रख देना है। ठीक है, तो कवर करके रख देते हैं, ये पानी छोड़ेंगे अपना। ठीक है, तो ये देखें जी, पानी यहाँ पे छोड़ चुके हैं। देखें कितना ज़्यादा पानी यानी कि इन्होंने छोड़ा है अपना। चीनी जो डाली थी ना, उसका शीरा सारा बन गया है। तो आम जो है वो भी अपना पानी यानी कि छोड़ते हैं। पता है जब फ्रूट चाट हम बनाते हैं तब भी ऐसा ही पानी यानी कि छोड़ते हैं फ्रूट्स भी। तो यहाँ पे ले लेते हैं 3 से 4 चम्मच के करीब ऑयल। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास है सौंफ, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास है इलायची पाउडर और 2 लकड़ियाँ जो है वो मेरे पास हैं दालचीनी की। ठीक है, और इसको थोड़ा सा कड़क कर लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना, बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको भुनाई करना है थोड़ा सा। ठीक है, और अभी जो हमारी कैरियाँ थी, यहाँ पे कैरी ने जो पानी छोड़ा था, ये जो हमने बनाई थी मिक्सर, ये हम इसमें शामिल कर देंगे ऑयल के अंदर। ठीक है, और इनको अच्छी तरह से कर लेना है हमने मिक्स।
ठीक है, ये देखें जी। और इनको अच्छी तरह से हमने पका लेना है। अब यकीन माने इतना मज़ेदार ये बनता है ना। तो यहाँ पे हाफ़ कप या फिर कप भर के हमने इसमें डाल देना है पानी। मैंने उसी के अंदर इसका जो था ना लगा हुआ मसाला, उसी के अंदर पानी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से मिक्स कर लेना है और इसको अभी कर देंगे ऊपर से हम कवर। ठीक है, तो ये पकना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे पकना हमारा शुरू हो चुका है। कैरी का सालन बहुत ही मज़े का बनता है, खट्टा मीठा सा। इतना यकीन माने कि इतना ज़बरदस्त बनता है ना। तो जब गर्मियों में हमारे घर में सालन हम लोग नहीं बनाते थे ना, गाँव में जब हम लोग रहते थे, तो यही हम लोग तकरीबन हफ्ते में 1-2 दफ़ा तो ये रेसिपी हम ज़रूर बनाते थे। मेरी अम्मी जान जो थी वो बहुत ही मज़े का बनाती थी, बहुत ही अच्छा मज़े का बनता है। तो ये देखें जी, जब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए ना, तो इसको तब बंद कर देना। पहले सबसे पहले हमने चेक कर लेना है एक आम को निकाल के। ठीक है, इसको यहाँ से कट करेंगे इस तरह से। ये देखें आसानी से कट हो चुका है, यानी कि ये हमारे जो आम हैं वो बिल्कुल यानी कि पक चुके हैं। ठीक है, स्लाइस मैंने इसीलिए बारीक स्लाइस इसके काटे थे ताकि ये अच्छी तरह से जल्दी से गल जाएं। ठीक है, ज़्यादा इसमें देर नहीं लगती है, बहुत झटपट तैयार हो जाता है। ये बहुत ही मज़े का बनता है। और इसको अभी फ्लेम जो है वो बिल्कुल हाई कर देनी है। ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है, तो पानी जो है वो भी ड्राई, यानी कि हमारा जो है इसमें वो भी ड्राई हो जाए। और शीरा इतना भी गाढ़ा नहीं करना कि ये साथ में चिपकने लग जाए। ठीक है, तो चीनी मैंने पहले भी बताया कि अपने हिसाब से डालिएगा। तो मैंने इसको ज़्यादा मीठा नहीं बनाया है, थोड़ा सा खट्टा मीठा से रखा है। ये देखें जी, बिल्कुल हल्की अब कर देंगे थोड़ी सी। ठीक है, ताकि थोड़ा सा और ये पक जाए। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर और हमने पकाना है। इसको आप स्टोर भी करके रख सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पराठे के साथ खाएं, तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं। यकीन माने बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये, तो घर में आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो यहाँ पे हम चूल्हे से इसको उतार लेते हैं और इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से ठंडा। और इसको आप फिर एक बॉटल के अंदर डाल के आप फ्रिज में या फ्रिज के बगैर भी आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि बॉटल जो है वो अच्छी तरह से धुली हुई हो। ठीक है, और ड्राई हो बहुत अच्छी तरह से, तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हम यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसका जो शीरा है वो भी इसके ऊपर डाल देते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार रेसिपी बनकर हमारी बिल्कुल रेडी है। ठीक है जी, तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। इससे होता ये है कि हौसला अफजाई हो जाती है। इसमें किसी को कुछ नुकसान नहीं है, ना आपका नुकसान है ना ही मेरा नुकसान है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ठीक है जी, तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। ठीक है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप इसको चावलों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।